यदि हम कण कण में ईश्वर को देख रहे हैं सब जगह तो ज्ञान है, सब जगह ईश्वर नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो ज्ञान नहीं है। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आप में हमें साक्षात कृष्ण भगवान दिखते हैं, बस हमें इतना ही कहना था। अच्छा गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी प्रश्न ये है कि जैसे हिंदू धर्म में जो दाह संस्कार होता है वो अग्नि में किया जाता है, और अन्य धर्म जैसे मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है उसमें व्यक्ति को जमीन में गाड़ा जाता है। अब जो हमारे कुछ मुख्य गुरु जैसे होते हैं जिनकी समाधि बनाई जाती है, तो ये क्या कारणवश है कि जो एक आम व्यक्ति है उसको दाह संस्कार अग्नि में किया जाता है, और जो बड़े गुरु हैं उनकी भी समाधि एज इक्वल टू ईसाई धर्म जिनको दबाया जाता है वैसे क्यों बनाई जाती है? ऐसा है कि हमारे यहाँ जब दशरथ जी की मृत्यु हुई जी, राम के पिता हैं दशरथ जी, तो राम के पिता जी बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके लिए भी अंतिम संस्कार लकड़ियों की चिता बना करके अंतिम अंत्येष्टि भरत जी ने की। ठीक है, ठीक है जी। हमारे यहाँ अग्नि में संस्कार क्यों होता है, इसका कारण है हमारा शरीर बनता है पंच महाभूत से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अभी आपने सुना होगा कि जब लॉकडाउन लगा और कोरोना बढ़ा तो आपने सुना होगा न्यूज़ पर कि सरकार ने मना कर दिया था कि चाहे तुम मुस्लिम हो ईसाई हो बॉडी को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जला करके ही कोरोना के सारे बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। बॉडी को गड़ाओगे जी तो वो बैक्टीरिया बना रहेगा। सुना था आपने ये बात? जी बिल्कुल जी बिल्कुल सुना था। तो हम सब ने ये कोरोना में ये बात सुनी। तो जब बीमारी बढ़ी कोरोना की तो फिर कोई धर्म वरम काम नहीं आया, फिर सीधा अग्नि संस्कार करना पड़ा। बिल्कुल जी। तो वही करना पड़ा जो सनातन पहले से करता चला रहा। तो गुरुजी एक छोटा सा इसमें ये विचार अभी पूरा नहीं हुआ जी, पूरा कर लो। तो हमारा सनातन तो देखो साइंटिफिक सच निकला। बिल्कुल जी। अब आपने बात की कि संतों का जी, तो देखो सारे संतों का, अधिकांश संतों का भी संस्कार ही होता है। हमारे यहाँ जो सन्यास परंपरा है केवल उनको छोड़ करके, सन्यासियों का क्यों नहीं होता? क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते, सारी जिंदगी भिक्षा मांग के खाते हैं, वो बना नहीं सकते। कितनी भी सर्दी हो आग ताप नहीं सकता। सन्यासी को आग का स्पर्श वर्जित है, वो ना आग तापेगा, तापना समझते हो? जी बिल्कुल, आग के पास नहीं जाना। जाना ना वो आग तापेगा, ना वो आग में भोजन बना सकता, ना वो आग का स्पर्श कर सकता। तो उसको वर्जित है, इसलिए उसने जीवन भर तपस्या की है ईश्वर को पाने, तो उसका मरने के बाद भी उसका संकल्प खंडित ना हो, इसलिए उसको समाधि दी जाती है। धन्यवाद। दूसरा, बिल्कुल, जो संत हैं, जिन संतों को अग्नि नहीं लगाई जाती उन संतों को जल समाधि दी जाती है। हमारे यहाँ कौन सी समाधि है? जल समाधि। जल समाधि क्यों? ताकि उसकी बॉडी को जीव जंतु जो पर्यावरण के हिसाब से वो, हाँ, जो पानी के जलचर जीव जंतु हैं वो उसको खाकर और उसका पेट भर जाए। कि संत बोले कि जीते जी मैंने भगवान की सेवा करी, भाई मरने के बाद जलाओ क्यों, वेस्ट क्यों हो, किसी का पेट भरने के काम आता है शरीर, यही संतों का दान है, इसलिए जल समाधि होती है। अब बताओ संतुष्ट हो? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी जब एक्सपायर कर गए थे तो उसके बाद संगम त्रिवेणी नहीं नहलाया जाता है, तो उनको नहलाने के बाद हमने अपने घर में उनको स्थान दिया, क्या ये उचित है? उनको स्थान दिया मतलब वो चले गए फिर उनके तस्वीर को या उनके नहीं, कुछ किसी ब्राह्मण ने बोला कि उनको घर में नहीं, जैसे कुछ उचित स्थान दे दिया जाता है एक जगह बैठाल के पूजा करके जस्ट बगल में, क्या ये उचित है? नहीं, पूर्वजों का ना कोई स्थान नहीं होता। हाँ, हमारे घर में हमेशा हमारे कुल देवता का, कुल देवी का, और मंदिर छोटा सा जो सबके घर में होता, भगवान का स्थान। भगवान की पूजा अर्चना भोग से, उन्हीं के भोग लगाने से
वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। तो गुरुजी हमें उपाय बताएं उसके लिए, अब हम क्या करें? जैसे घर में जो स्थान हमने दे रखा है, यदि आपको अपने पिता दादा किसी पूर्वजों की फोटो लगानी है, हाँ। तो उनका केवल दक्षिण दिशा की दीवार में होता है। अच्छा, और एक बात और है, वास्तु के अनुसार जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुके हैं, उनकी फोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए। आप एल्बम में रखो, जब याद आवे तो देख लो कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ठीक है। बाकी जो दादा परदादा सब गए हैं, उनको एल्बम में सजा के रखो, अच्छा है। लगाना है तो दक्षिण दिशा की, घर में जो दक्षिण दिशा की दीवार है वहाँ पर। बाकी कोशिश ये करो ना लगाएं। हमेशा भगवान का दर्शन हो, भगवान की पूजा हो। जो नहीं है उनकी फोटो बार बार नहीं देखना चाहिए। और गुरुजी जैसे पापा मेरे व्रत रहते थे सोमवार भोले बाबा का, तो वो अचानक एक्सपायर हुए हैं, तो क्या उनकी व्रत का उद्यापन करना है? ना ना, वो तो उनका पुण्य उनके संग चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको उद्यापन नहीं करने की जरूरत। उद्यापन हम लोग व्रतों का करते हैं, करना चाहिए। झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, अभिमान का उद्यापन नहीं करता, बस अच्छे कामों का ही उद्यापन। उद्यापन मतलब बस रोक दिया नहीं। अच्छे काम क्यों रोकना, बुरे काम रोकना है। घर में क्या गुरुजी श्रीमन नारायण की तस्वीर जो लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए है, क्या उस मूर्ति को हम घर में रख सकते हैं? हाँ, वो सबसे शुभ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस घर में भगवान आराम कर रहे हो भाई, जहाँ सुकून मिलेगा वहीं तो विश्राम होगा। एक सवाल और है गुरुजी कि जितनी भी आपके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं, ये जो वृद्ध माएँ आई हुई हैं, क्या इनके बच्चों ने इन्हें शादी से पहले मतलब घर से निकाला या शादी के बाद? 99% तो शादी के बाद, 1% शादी के। ऐसी भी एक माँ यहाँ पर है जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई और निकाल दिया। तो गुरुजी जैसे शादी के बाद जो मतलब हमारे निकाल देते हैं लोग माँ बाप को, तो हम इसमें दोष किसको दें सबसे ज़्यादा? अपने पुत्र को या फिर मतलब आने वाली जो बहू है, किसको दोष दे सकते हैं? बहू का दोष नहीं है। कहावत है, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों को क्या लांछन लगाएं। क्योंकि आजकल का ना गुरुजी प्रचलन क्या है, जो बहुएं आती हैं, अब जैसे माँ पर कोई गलत कर रहा है, अगर लड़का बोलता भी है तो इतना मतलब टॉर्च कर देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मर जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, हम घर में फंसा देंगे सबको। तो मतलब ये जो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो बहुत दुखी हैं गुरुजी, परेशान हो गए हैं, वो कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे कि क्या करें। ऐसी पत्नियों को हमारे पास लाओ। अच्छा, सत्संग सुनाओ। देखो, अंधकार को मिटाना है तो आप क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, बस। कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए केवल दीपक ही ऑप्शन है, ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही ऑप्शन है। सत्संग से वो नॉलेज मिल जाएगा। लाखों बहुएं हैं भारत में जो सासों के पांव दबाने लग गई हैं कथा सुन सुन के। गुरुजी आज हम जब वृद्ध माँ से मिल रहे थे तो एक कोई परिवार आया होगा, तो बड़ा बुरा लगा। हम वहाँ पर खड़े हुए थे, वृद्ध माँ से बोला ये तो आपके भोग हैं कुकर्म हैं, जो इसलिए जो आप यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, वो उनके भोग नहीं है, वो तो उनके अच्छे कर्म है जो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में है। वो सबसे अच्छा कर्म है उनका, जो अपने घर छोड़ के वो गौरी गोपाल आश्रम में साक्षात भगवान की सी चरणों में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बात ऐसी है कि हर पुत्र को, हर बहू को अपनी सास की और अपनी माँ की सेवा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। यदि हर बेटा करे तो फिर वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। वो तो अब मजबूरी में बनाना पड़ा, कहाँ जाएं। अब यहाँ आप हमारे पास आए हैं, हमें भूख लगी है, तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करना हमारा। देखो, हम गृहस्थी हैं। हम कौन है? गृहस्थी। और गृहस्थी का धर्म होता है अतिथि देवो भव। आपके द्वार पे कोई भूखा आए, कहे रोटी दो, तो आप ये कहें कि तू कमा के खा नहीं सकता, ये आपका धर्म नहीं है। आप उपदेश ना दीजिए, आपको रोटी मांग रहा है, रोटी दीजिए। कोई माँ आई और बोले भैया सिर पे छाया नहीं है, बेटे ने निकाल दिया, रोटी नहीं है। आपसे कोई माँ कहे कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने को रोटियां नहीं हैं, हम कहाँ जाएं? तो उस माँ को आप अपने घर में रखें, ये आपका धर्म है। बस मैं तो केवल वही गृहस्थ धर्म पालन कर। आपसे जुड़कर गुरुजी मेरा जीवन धन हो गया और बहुत कुछ मतलब जीवन में बदल गया गुरुजी। एक मिनट गुरुजी, आप गुरुजी मैया आप बैठो, आप बैठो, अभी मिलेगा। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनको चंदन और सिंदूर दोनों का टीका लगाते हैं, तो चंदन का लगा सकते हैं? चंदन लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं।
और क्योंकि हमने पढ़ा था ना मैरिड स्त्रियों को चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए, ऐसा है क्या? देखो ये सब बातें कोई प्रमाणित नहीं है, कोई अपने से कुछ भी कह दे। ठीक। आपको अपनी संप्रदाय का जो आपके गुरुजी तिलक दें वो तिलक आपको लगाना चाहिए। जैसे हम वाइट और लाल लगाते हैं, ऐसे हम जो मंत्र देते हैं तो महिलाओं को भी बोलते हैं बिंदी के नीचे वाइट कलर का भी बनाइए, खड़ा लाल। पुरुषों को हमारे जैसा, स्त्रियों को स्त्रियों के जैसा हम बताते हैं, समझाते हैं, सबका अलग अलग। और गुरुजी तुलसी को चबाना नहीं चाहिए ना? तुलसी हमारी माता है ना, इस भाव से उसे निगल लेना चाहिए, निगलना चबाना। चाहिए। ठीक, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। और आपसे ना मेरे को आशीर्वाद चाहिए कि जिस कार्य में हम लगे उसमें हम सफल हों, क्योंकि आप बिना आपके आशीर्वाद बाके बिहारी का मेरा कोई काम होता नहीं खुश है। कथा सुनते हैं आप? हाँ सुनते हैं। भगवान आप आपको मुझे सदा सुखी आशीर्वाद रखे। दीजिए कि हम जल्दी जल्दी और आए। खुश रहिए, भगवान आपको सदा श्रीमन सुखी नारायण। रखे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी हमारी एक प्रश्न है, कोई अगर विधवा हो जाए तो क्या नारी का क्या धर्म होता है? कौन सा धर्म बताऊं? मतलब अपने घर परिवार मान सम्मान। हाँ, तो आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करें और भगवान में ध्यान लगाएं। यदि बच्चे हैं तो बच्चों को संस्कार दें। जी नहीं, बच्चे नहीं है और घर तो फिर आप ये किसके लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए? अपने लिए। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017 में? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जी जी भूल गई, कोई क्षमा बात करें। नहीं, कोई बात नहीं बेटम। आप देखो ऐसा है कि 17 में शादी हुई और पति अब कहाँ चले गए? जी वो गुजर गए। अच्छा, कोई तकलीफ हो गई थी उनको? हाँ वो दारू पीते थे ना, किडनी खराब हो गई तो चले गए। शराब देखिए कितना नुकसान करती है लोगों का, फिर भी लोग नहीं मानते। जी। अच्छा ये बताओ कि अब आप क्या चाहते हैं? हम सारा जीवन एक तपस्विनी की तरह रहना चाहते हैं, ठाकुर जी को अपना सारा वैसे जीवन देखिए समर्पण आपके करके। पास दो ऑप्शन है। पहला तो जो आप कह रहे हैं कि आप तपस्वियों की तरह अपना जीवन गुजारें, पहला तो ये है। जी दूसरा ये है कि आज पुनर्विवाह का भी। नहीं गुरुजी, हम विवाह से अच्छा मरना पसंद करेंगे, पर हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? पहले भी घर गृहस्थी जब शादी हुई ना तो घर गृहस्थी सब देख चुके। अब शादी विवाह में कोई रुचि नहीं हमारी। हमारी बस बिहारी जी जो भी है वही है। सारा जीवन हर श्वास उनकी चरणों में समर्पित रहे। हम जैसे भी जिस साल में बैठो, है, आप बैठ जाओ बेटा, बैठो। उनके अभी साथ बैठो बैठो। खुश हाँ। रहे। बस हम अपना सारा जीवन जो भी है, हमारा तन मन धन मान सम्मान अपमान सब ठाकुर जी को समर्पण है। ठीक है, आपका ये भाव उच्च कोटि का है, अच्छा है। भगवान आपको अपनी भक्ति अपनी कृपा प्रदान करें, अच्छा है। जी हम इसीलिए यहाँ आए। हमारे घर वाले ने बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे। तो घर वाले में कौन, ससुराल पक्ष की मायका पक्ष? ससुराल वाले मायके भी, तो इसलिए हम यहाँ चले आए। ऐसा करो कि अभी तो देखो गृहस्थी आपकी, हमारा तो यही निवेदन रहेगा आपसे, जो आपका रास्ता है कि आप भजन करें वो सर्वश्रेष्ठ है। पर आपके मन में कहीं भी यदि कोने में भी जरा सी जगह हो कि आप चाहें कि हम फिर से घर बसाएं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। दूसरा, आपके जो माता पिता, आपके जो सास ससुर जो कहें वो आपसे बड़े हैं, जो आपको रास्ता बताएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए उनकी बात भी मान लें, यदि वो कुछ कहें तो ठीक है। जी हमारे माता पिता से ना बात हुई थी, हम किसी के बिना बताए आ गए थे ना, तो हमने बात की कि हम ऐसे ऐसे कारण हम यहाँ आ गए हैं। तो हमारे माता पिता सब खुश हैं हमारे फैसले से। और हम ना और सास ससुर वो सब खुश नहीं है। वो तो पहले से जमीन की, वो कैसे खुश होंगे? पहले से जमीन के लिए हमें भगाना चाहते थे ना। अच्छा, इसीलिए उनसे चलो बात फिर हुई। जो आपका अपना निर्णय हो, जो आपके माता पिता का निर्णय हो वो आप कर लीजिएगा। जी हम यही रहना चाहते, हम यहाँ रह सकते हैं ना। यहाँ वृद्ध माओ का है बेटा, आपके लिए जो बहुत सारे बच्चों के आश्रम हैं, जहाँ आप जैसी बहन बेटियाँ रहती हैं, आप वहाँ रहिएगा। यहाँ तो केवल अभी वृद्ध माओ के लिए है।
आपके लिए जहाँ भी और भी अन्य यहाँ वृंदावन में बहुत सारे आश्रम हैं, तो वहाँ पर जहाँ केवल आप जैसी बहन बेटियाँ रहती हैं वहाँ पर, यहाँ पर तो जो सी करते त्रैलोक सुपासी, क्या करते हैं भगवान? सतचित आनंद तो स्वरूप है इनका, और काम क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार मेरे गोविंद का नित्य का काम है। आंख खोलते हैं तो सृष्टि हो जाती है, आंख बंद करते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता। ये सृष्टि होने की, पलक झपकते सृष्टि शुरू, पलक झपकते सृष्टि पूरी, ये रोज का काम है। हाँ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सतचित आनंद, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। हमारे जैसे कितने आए कितने चले गए, आपके जैसे कितने आए कितने चले गए, पर सृष्टि तो ज्यों की त्यों। सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सृष्टि अनादि है, अनंत है। हमें तो बस जिनकी ये सृष्टि है उनको प्रणाम करते रहना चाहिए। सरकार जिसकी अच्छी है उसे वोट देते रहना चाहिए। हाँ? ऐसे ही सरकार गोविंद की बढ़िया है, श्याम सुंदर की बढ़िया है, बस वोट करते रहो। वोट देना है अपने को। प्रभु तेरी माया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री जब थे तब तो अपन थे भी नहीं, पर थे कि नहीं थे, आज भी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, और हम नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे। तो ये तो चला आया है, चला जाना है। हम क्या करें? वोट करते रहें बढ़िया से देख के। ऐसे ही ये सृष्टि तो थी है और रहेगी, बस हम परमात्मा को स्वीकार करते रहे। ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे वो आराध्य हैं जिनके द्वारा हम इस संसार में आए हैं, और आने का उद्देश्य क्या है ये जरूर खोजिएगा। इस संसार में हम क्यों आए हैं, भगवान ने हमें मनुष्य का चोला क्यों दिया है, कभी कल्पना करिएगा। क्योंकि गटर में आप कभी नजर डालेंगे ना, तो जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है उतनी जनसंख्या तो गटर के कीड़ों की होती है। एक नजर मारिए, कीड़े बिलबिला रहे हैं नालियों में, इतने कीड़े हैं, इतने कीड़े हैं, लाखों करोड़ों गिनती की जाए तो पूरे विश्व की जितनी मनुष्यों की आबादी है उतनी आबादी के कीड़े एक नाली में होंगे। भैया मनुष्य की भारत में तो 130 करोड़ की आबादी है, तो बताइए 130 करोड़ कीड़े आपके यहाँ मिल जाएंगे कि नहीं? पास की नालियों में मिल जाएंगे। तो अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, कबहु की नर करुणा कर एही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। हम करोड़ों जन्मों से फिर रहे हैं, करोड़ों जन्मों से फिर रहे हैं, कीट पतंगे बन रहे हैं, वो तो भगवान की कृपा इस जन्म में हो गई तो मनुष्य का चोला दे दिया परमात्मा ने। करोड़ों बार हमने भगवान से प्रार्थना की होगी, तदोपरांत हमें यह मनुष्य का चोला मिला है। लेकिन इसे पाकर भी हम वही भोग भोग रहे हैं जो नाली का कीड़ा भोगता है। सच्चाई क्या है? लोगों को भजन में आनंद नहीं आता पर भोगों में आनंद आता है। कारण क्या है? क्योंकि ये वहीं से निकल कर आया है, उन्हीं भोगों को भोगता हुआ, करोड़ों जन्मों में भोगों को भोगता हुआ आया है, तो वही संस्कार है। भक्ति का संस्कार क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये पिछले जन्म में भक्त नहीं था। इस जन्म में शुरू करोगे भक्ति तो अगले जन्म में आप कहीं भी जन्म लो आप बचपन से ही भक्ति में रहेंगे, क्योंकि संस्कार है। कहते हैं इस जन्म का संस्कार अगले जन्म में मिटता नहीं है, मिटता नहीं है। ईसा मसीह का जब दूसरा जन्म हुआ ना तो उनके हाथ में वही छेद थे। कुछ चीजें हैं मिटती नहीं है ना, इसलिए हमें अपने हृदय से भी राम का नाम, कृष्ण का नाम नहीं मिटाना।
क्योंकि इनकी कृपा से आज हम भगवान की कथा सुना रहे हैं और आप पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व में कथा सुन रहे हैं। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। कहते हैं कलयुग में ना आपको जप करने की जरूरत है, ना तपस्या करने की जरूरत है, ना यज्ञ करने की जरूरत है। कलयुग में केवल नाम जप लीजिए भगवान का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बस नाम जपते रहिए, आपके सारे काम हमारे राम करते रहेंगे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। बस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार उनका काम है, हमें बनाते चलाते और सृष्टि का संहार। जो भगवान हमारे दुख का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, उनको हम नमस्कार करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नुमः। महात्मा के पहले श्लोक में किसी ने कहा कि जब राधा जी का इतना योगदान है भागवत में, तो उनको नमस्कार क्यों नहीं किया? कृष्ण को नमस्कार किया है, राधा को नमस्कार नहीं किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः लिख दिया। भाई राधा कृष्णाय वयम नुमः लिख देते तो क्या नुकसान हो जाता? राधा जी का नाम आ जाता, कृष्ण जी का नाम आ जाता। क्यों? एक सज्जन हमसे बोले कि भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है? हमने कहा भाई आप प्रश्न कर रहे हो, यही आपकी मूर्खता का परिचय है। ये प्रश्न ही आपका परिचय दे रहा है। भागवत में जहां जहां श्री शब्द आया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः लिखा है प्रथम श्लोक में, महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री मतलब राधा, श्री मतलब राधा, श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण सहित राधा को हम नमस्कार करते हैं। ये कहना है श्री वेदव्यास जी महाराज का। कृष्ण राधा के सहित एक पल के लिए, एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा से, जैसे मिश्री से मिठास अलग नहीं है, ऐसे ही कृष्ण से राधा अलग नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कहते हैं हर श्लोक कृष्ण है और श्लोक का हर अर्थ राधा है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद। क्या कहें, अद्भुत दर्शन, सीता राम का अद्भुत दर्शन, अलौकिक अद्भुत। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को राधा सहित हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। जन्म लेते ही जिन्होंने भगवान की प्राप्ति का मन बनाया, उन्हें नमस्कार करते हैं। भागवत उन्हें प्रणाम करती है जो भगवान के भजन का मन बनाते हैं। अभी आपने भक्ति नहीं की, लेकिन भक्ति का केवल मन बनाया तो भी आपको नमस्कार करते हैं कि चलो मन तो बना। इतनी बढ़िया बात भागवत में लिखी है। मन बन जाए भगवान की भक्ति का, यह भी उनकी कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना। बिना ईश्वर की कृपा के भगवान की कथा संभव ही नहीं है। नैमिषे सूत मासीना, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत बैठे थे। एक बार सारे देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु इस मृत्यु लोक में हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहां हम बैठ करके प्रेम से कथा सुने, कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कोई एकांत जगह हो, कहां कोई डिस्टर्ब ना करे। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा था और सुदर्शन को छोड़ा और कहा जाओ इसके पीछे पीछे, जहां पर इसकी निमी जाकर टकराए, जहां जिस जमीन को ये स्पर्श कर ले, वही समझना कि सबसे उत्तम जगह है सत्संग के लिए। भगवान ने जो सुदर्शन छोड़ा,
देवता लोग चल पड़े पीछे पीछे। पूरी दुनिया में वो सुदर्शन घूमा पर उसे कहीं बढ़िया जगह नहीं मिली। और जब सुदर्शन ने साक्षात नैमिषारण्य को, वहां रण्य मतलब जंगल को, उस रण्य को जाकर के जब स्पर्श किया, सारे देवता गदगद हो गए। पूरी भूमि वहां की शुद्ध हो गई, आनंदमय हो गई। और उसी का नाम पड़ा नैमिषारण्य। वो नैमिषारण्य तीर्थ है जो आज भी विद्यमान है। आज भी वहां पर सत्संग होता है, कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। 88,000 संतों ने वहां बैठ करके भगवान की कथा सुनी। किसने सुनाई थी? श्री सूत जी महाराज जी। सूत जी का आगमन हुआ, सारे संत खड़े होके प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं, मैं उम्र में इतना छोटा हूं और आप सब इतने बड़े बुद्धिजीवी, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। तब सौनक जी ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव चा ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है तो धनवान कहलाता है, कोई बल में बड़ा है तो बलवान है, खली है। और कोई आयु में बड़ा है तो आयुवान है। पर बड़ा कौन इस दुनिया में? कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा है ज्ञानी। सौनक जी कहते हैं, हम उम्र में बड़े हैं। वहां पर ऐसे ऐसे संत बैठे थे जिनके सामने कई बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, कई बार ऐसे संत बैठे हैं। जब सूत जी ने कहा, सौनक जी ने कहा कि आप ज्ञानी हो, आप कथा बढ़िया सुनाते हो, हमें उम्र का कोई लेना देना नहीं, आप तो प्रेम से कथा सुनाओ। सूत जी मंचासीन भये और सारे संत हाथ जोड़कर बैठ गए। कथा की इतनी प्यास थी, एक क्षण भी उन्होंने बर्बाद नहीं किया। कहते हैं, संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद बिल्कुल मत करो। संत मिले तो सत्संग कर लो, अन्न मिले प्रेम से खा लो, बिना निंदा किए प्रेम से खाओ। संत बड़े परमार्थी। सूत जी से हाथ जोड़कर विनती की सौनक जी ने। श्रोता उत्तम वही है जो वक्ता से आत्म कल्याण का प्रश्न करे। मेरा काम नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फलाना नहीं चल रहा, ये निम्न कोटि की बातें हैं, कोई आधार नहीं है इनका। भरत जी कितने महान कोटि के भक्त हैं। जब राम जी से मिलने चित्रकूट पहुंचे ना, तो रास्ते में प्रयागराज से भेंट भई। प्रयागराज ने भरत जी को रास्ता दिया था, भरत जी को प्रणाम किया था साक्षात प्रयाग ने। और प्रयाग ने पूछा कि भरत जी, मैं आपकी सेवा और आपके समर्पण से इतना प्रसन्न हूं कि आपने अयोध्या का राज्य छोड़ा अपने भाई के लिए। आपने तो इतिहास रच दिया। आने वाले समय में आपका नाम लेकर के लोग भाई भाई की मित्रता कराएंगे, भाई भाई के प्रेम को और बढ़ाएंगे। आपका नाम लेकर आप उदाहरण बन रहे हैं, सबक बन रहे हैं। आपको नमस्कार है। कहिए, मैं आपको क्या दे दूं? मैं सर्वस्व लुटाना चाहता हूं। देखिए, जो भक्ति करता है ना, उसके लिए दुनिया का सारे देवी देवता सर्वस्व लुटाने को तैयार होते हैं। कहते हैं जो भक्ति करता है ना, उसके लिए धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्ति करने वाले को धन दौलत की कोई आफत नहीं है, कोई कमी